नमस्कार। चलिए आज फटाफट से भारत के सामान्य ज्ञान पर एक नजर डालते हैं। ये उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम भारत से जुड़े हर जरूरी पहलू को कवर करने वाले हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा सिलेबस है। भारत की विशालता और विविधता को समझना किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इसके सबसे जरूरी फैक्ट्स को समझते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों से जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, एरिया के बाद जब बात आती है आबादी की, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश है। इसका इतना बड़ा क्षेत्रफल और इतनी विशाल जनसंख्या ही इसे दुनिया में एक खास जगह देते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है भारत का एक सामान्य परिचय। यहाँ हम उन बुनियादी बातों को जानेंगे जो भारत की पहचान बनाती हैं। तो भारत का ऑफिशियल नाम है भारत गणराज्य, राजधानी है नई दिल्ली और सबसे बड़ा शहर वो है मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और आजादी की तारीख तो हम सबको पता ही है, 15 अगस्त 1947। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की। इनसे तो सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय फूल है कमल और हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। ये सभी प्रतीक हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को दिखाते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब जरा भारत के भूगोल को समझते हैं, मतलब वो जमीन जिससे यहाँ के इतिहास और लोगों के रहन सहन को घड़ा है। भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कमाल की है। सोचिए, एक तरफ उत्तर में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, तो दूसरी तरफ गंगा यमुना का हरा भरा उपजाऊ मैदान, फिर खनिजों से भरा दक्कन का पठार, राजस्थान में थार का रेगिस्तान और साथ ही लंबा चौड़ा तटीय इलाका भी है। हर क्षेत्र की अपनी एक अलग ही खासियत है। अब आते हैं क्लाइमेट पर। भारत का क्लाइमेट मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और यही मानसून है जो देश में खेती किसानी की पूरी लय तय करता है, जो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार है। और नदियां, अरे वाह, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का आधार हैं। इन्हें भारत की लाइफलाइन कहना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो भूगोल को समझने के बाद अब वक्त है भारत के शानदार इतिहास और उस संविधान को जानने का जो इस देश की बुनियाद है। भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी शुरुआत होती है, फिर आता है वैदिक काल, मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े साम्राज्य। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का दबदबा रहा और फिर आए अंग्रेज, जिनके राज से आजादी हमें 1947 में मिली, महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं की बदौलत। आजादी तो मिल गई, लेकिन इसके बाद भारत के लिए एक और बड़ा दिन आया, 26 जनवरी 1950। ये वो दिन था जब हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। और हाँ, इस संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान की 3 सबसे बड़ी खासियतें हैं: लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और गणराज्य। धर्मनिरपेक्षता का मतलब बड़ा सीधा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा और हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी होगी। यही संविधान हम सब नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी देता है, जैसे समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ये राइट्स हमारे लोकतंत्र के पिलर्स हैं, जिनकी रक्षा संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, भारत की अर्थव्यवस्था और कुछ मजेदार फैक्ट्स। भारत, जैसा कि हम जानते हैं, एक विकासशील देश है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था 3 मेन सेक्टर्स पर टिकी है: कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। एक तरफ भारत में गेहूं, चावल जैसी पारंपरिक फसलें होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आईटी और ऑटोमोबाइल जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रीज में भी ये दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। मतलब ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न इकोनॉमी का एक कमाल का मिक्स है।
चलिए अब कुछ फटाफट वाले फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं। पहला, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ज्योग्राफी की बात करें तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है पवित्र गंगा, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। एरिया के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और हाँ, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। और सबसे बड़े राज्य के बाद अब बात सबसे छोटे राज्य की, वो है गोवा, जो अपनी खूबसूरत बीचेस के लिए मशहूर है। तो जैसा कि हमने देखा, भारत की कहानी इसके भूगोल, इतिहास, संविधान और अर्थव्यवस्था इन सब से मिलकर बनी है। ये आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले कल में भारत को आकार देने में इसकी युवा आबादी, इसकी टेक्नोलॉजी या फिर इसकी हजारों साल पुरानी संस्कृति, इनमें से कौन सा हिस्सा सबसे अहम किरदार निभाएगा।